हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 6। डे 6 में हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब तक डे 1 से डे 5 हम क्लियर कर चुके हैं और होपफुली आप डे 1 से डे 5 तक की इंग्लिश सीख चुके होंगे काफी सारी प्रैक्टिस करके। डे 6 पे चलते हैं। डे 6 से पहले मैं बता दूं, हमने यहां तक सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट कर लिए थे। प्रेजेंट में अगर आई कोई काम कर रहा है तो हम आई के साथ एम लगाएंगे और एक्शन के साथ लगाएंगे ING। सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे इज और इज के बिल्कुल साथ एक्शन और एक्शन के साथ ING। यू और प्लूरल के साथ हमने देखा था हम लगाएंगे आर और इसके साथ एक्शन और एक्शन के साथ ING। हमने एडिशनली ये भी देखा था कि अगर ये या ING इनमें से कोई भी एक चीज मिस हो गई है तो आपका सेंटेंस गलत होगा। और ये सेंटेंस एंड कैसे होंगे? ये सेंटेंस एंड होते हैं रहा, रहे और रही से। क्लियर? और इसके साथ साथ हमने डे 1 और इसमें डिफरेंस देखा था कि डिफरेंस क्या है। वो वाले सेंटेंस वो होते हैं जो हम अक्सर करते हैं और ये वाले सेंटेंस जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं और हम उस काम के बीच में हो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट पे। पास्ट भी बिल्कुल प्रेजेंट जैसे ही बहुत इजी है और थोड़ा सा सेम लॉजिक है। पास्ट में हम ये वाले सेंटेंसेस कब यूज करेंगे? जब आप कोई काम कर रहे थे, यानी कि कोई भी काम आप कर रहे थे और उस काम के बीच में थे आप, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने राम को कॉल किया बट राम ने मेरा कॉल अटेंड नहीं किया, है ना। फिर जब राम का कॉल बैक आया तो मैंने राम से ये पूछा कि आपने मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं किया? तो राम ने आगे से ये कहा क्योंकि मैं खाना खा रहा था। यानी कि राम जो खाना खाने का काम है वो कंटिन्यू कर रहा था, कब? पास्ट में, है ना। तो सेंटेंस कैसे कहेंगे? सेंटेंस हम आई के साथ पास्ट में यूज करेंगे वॉज, यानी कि मैं खाना खा रहा था। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सेंटेंस हम बनाएंगे आई वॉज प्लस एक्शन और एक्शन के साथ ING। सेंटेंस होगा आई वॉज ईटिंग फूड। क्लियर? मान लो पिज्जा खा रहे थे तो आप कह सकते हैं आई वॉज ईटिंग पिज्जा, आई वॉज ईटिंग बर्गर, आई वॉज ईटिंग चॉकलेट्स। सो कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। क्लियर? सो आई के साथ हम पास्ट में लगाएंगे वॉज और प्रेजेंट में हमने आई के साथ लगाया था एम। अब पास्ट में सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? मान लो मैंने कहा कि राम खाना खा रहा था, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे? राम सिंगुलर है तो हम सिंगुलर के साथ फॉर्मूला लिखेंगे राम जो कि है सिंगुलर, इनके साथ हम लगाएंगे वॉज और सेम एक्शन, एक्शन के साथ ING। अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे राम वॉज ईटिंग फूड। क्लियर? सो राम खाना खा रहा था, यानी कि राम वॉज ईटिंग फूड। सीता खेल रही थी, सीता वॉज प्लेइंग। राधा पढ़ रही थी, राधा वॉज रीडिंग। राम मंदिर जा रहा था, राम वॉज गोइंग टू टेम्पल। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेशन की आपको अलग से एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे। बट इसके अलावा आप लोग भी कमेंट सेशन में सेंटेंसेस भेज सकते हो। ओके, सो ये हमने देखा आई के साथ हम वॉज लगाते हैं और एक्शन ING। अब पास्ट में मान लो यू और प्लूरल अगर कोई काम कर रहे थे तो हम इनके साथ क्या लगाएंगे? जैसे मान लो मुझे सेंटेंस बोलना हो सीता और राधा, है ना। सीता और राधा क्या हुए? प्लूरल हो गए क्योंकि एक से ज्यादा है ना। सो सीता और राधा खेल रही थी, यानी कि पास्ट में ये काम हो रहा था और कंटिन्यू बेसिस पे काम हो रहा था। तो हम सेंटेंस कैसे कहेंगे? हम सेंटेंस कुछ इस तरह से कहेंगे यू प्लूरल, इनके साथ हम क्या लगाएंगे? पास्ट में इनके साथ हम लगाएंगे वर, साथ में एक्शन और एक्शन के बिल्कुल साथ ING। अब हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सेंटेंस हम बनाएंगे
राम एंड सीता, राम एंड सीता, या फिर कोई भी आप प्लूरल में नेम ले सकते हो, राधा एंड सीता, है ना। इनके साथ हम लगाएंगे राम एंड राज वर प्लेइंग, खेल रहे थे। क्लियर है। सो पास्ट में हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम पास्ट में आई के साथ लगाएंगे was, सिंगुलर के साथ लगाएंगे was, और यू और प्लूरल के साथ लगाएंगे were। लेकिन एक्शन के बाद जो ing है वो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस पास्ट में और जो हमने डे 2 वाला पास्ट देखा था उसमें क्या डिफरेंस है? अच्छा, डिफरेंस ये है, यहां हमने क्या कहा है, यहां हमने कहा है राम खाना खा रहा था, यानी कि राम वॉज ईटिंग फूड। उसमें हम क्या कहेंगे, उसमें हम कहेंगे राम ने खाना खाया था, राम एट फूड। सो वहां पे हमने V2 का यूज किया है, यानी कि पास्ट में अगर आपने कोई काम एक बार किया हो तो हम V2 का यूज करते हैं, और यहाँ पे अगर कंटिन्यू आपने कोई काम किया हो तो हम was वर का यूज करते हैं। सिंपल। ओके, अब इन सबको हम क्या बुलाते हैं? इन्हें हम बुलाते हैं सब्जेक्ट। कोई भी पर्सन जो काम करता हो, कोई भी, है ना, एनीवन जो भी काम करता हो उसको हम सब्जेक्ट बुलाते हैं। उनको सब्जेक्ट क्यों बुलाते हैं? अच्छा, मान लो जैसे आपने स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, है ना, उनके अंदर आपने क्या पढ़ा होगा, वो सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। सेम हियर, आप सब्जेक्ट यानी कि आई के बारे में पढ़ रहे हो कि आई क्या कर रहा है, आई क्या नहीं कर रहा है ना। सो ये सेम उस तरह के सेंटेंस है। अच्छा, अब मान लो जो ये क्वेश्चंस है, जो ये सेंटेंसेस है, इनके क्वेश्चंस क्या होंगे? इसका क्वेश्चन होगा was Ram eating food? Yes, Ram was eating food. No, Ram was not eating food. No का सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? No का सेंटेंस बहुत इजी है। जब भी आपको नेगेटिव में आंसर देना हो तो हम सेंटेंस में नॉट का यूज करते हैं। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? राम was not eating food। सिर्फ हमें नॉट ऐड करना है। क्लियर? एक बात हमेशा याद रखना, नॉट जो है हम सीधा सब्जेक्ट के साथ नॉट बिल्कुल नहीं लगाते हैं, बीच में हम जरूर वर्ड्स का यूज करते हैं। सो यहाँ पे हमने was का यूज किया है। ओके, इनको हम क्या बुलाते हैं? इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बुलाते हैं। और भी कुछ है वो ऐड हो जाएंगे, फिलहाल के लिए जितने हमने देखे हैं वो आई एम टेलिंग यू ऑल कि इनको हम हेल्पिंग वर्ब बुलाते हैं। ओके, अब ये हमने नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट के साथ सीधा नॉट हम नहीं लगा सकते हैं। क्लियर? ओके, सो इनके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? एम आई स्माइलिंग अ लॉट? यस, आई एम स्माइलिंग अ लॉट। नो, आई एम नॉट स्माइलिंग अ लॉट। सो अगर नो में आपको सेंटेंस बोलना हो तो नॉट आपके सेंटेंस में जरूर आना चाहिए। क्लियर? होप ये आपका सेशन जो है वो क्लियर हो गया होगा। साथ साथ आपको डेली प्रैक्टिस सेशन की वीडियोस मिलती रहेंगी हर वीडियो के बाद। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेशन में वो सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।